जमीन घोटाले में बढ़ी अजित पवार के बेटे की मुश्किलें। 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदने का आरोप। लैंड स्कैम से महाराष्ट्र में महाकोहराम। महाराष्ट्र की सियासत में इस समय जमीन घोटाले के आरोपों से घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर पुणे में जमीन घोटाले के आरोप लगने से सियासी माहौल गर्म हो गया है। आरोप है कि पार्थ पवार की कंपनी अम्मादिया एंटरप्राइजेस एलएलपी ने पुणे में 1804 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन महज 300 करोड़ में खरीदी। इस सौदे को पूरा करने के लिए पूरी स्टैंप ड्यूटी भी नहीं चुकाने का आरोप है। दावे के मुताबिक इतनी बड़ी जमीन खरीद में नियमों की अनदेखी कर 21 करोड़ स्टैंप ड्यूटी पर सिर्फ 500 रुपए के स्टैंप पर सारे काम हुए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे की कंपनी पर लगे सनसनीखेज आरोपों पर एक्शन भी हुआ। इस मामले में पुणे पुलिस ने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुणे में हुए विवादास्पद जमीन सौदे में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जमीन घोटाले में दिग्विजय पाटिल, शीतल तेजवानी, रविंद्र तारू पर केस किया गया। जमीन खरीदने वाली कंपनी अम्मादिया एंटरप्राइजेस एलएलपी में पार्थ पवार और दिग्विजय पाटिल डायरेक्टर हैं। जानकारी के मुताबिक ये जमीन आरोपी शीतल तेजवानी के जरिए बेची गई थी। 40 एकड़ महार वतन जमीन पर कुल 272 नाम थे और शीतल तेजवानी के पास इस संपत्ति का पावर ऑफ अटॉर्नी था। चूंकि जमीन का ये घोटाला बहुत बड़ा है, इसलिए सियासी भूचाल लाजमी है। शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने फडणवीस सरकार से सवाल उठाते हुए कहा कि तहसीलदार के साइन नहीं तो सौदा कैसे हुआ। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार ने सफाई दी, बोले कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं। बड़े मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। तहसीलदार को हटाया जा रहा है, जो तहसीलदार कह रहा है तो मैंने सिग्नेचर ही नहीं किया, तो व्यवहार हुआ है कि नहीं ये भी किसी को पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया है और रेवेन्यू मिनिस्टर ने सही क्योंकि सरकार क्या कह रही है, यह सरकार की जमीन है। अगर सरकार की जमीन है तो बेचने का अधिकार है ही नहीं, और अगर फिर बेची कैसी गई सरकारी जमीन, किसने परमिशन दी? और तहसीलदार अगर कह रहा है कि मैंने साइन ही नहीं किया तो जमीन बेची किसने? मी कधीही चुकीच्या कामाचं समर्थन केलं नाही। जर चूक झाली तर मी कबूल करतो, ही माझ्याकडनं चूक झाली, मी ती दुरुस्त करतो। परंतु ह्याच्यात माझा दुरान्वय पण संबंध नाही। मी कुणाशी चर्चाही केलेली नाही, मी त्याच्या संदर्भात कुणाशी बोललेलो पण नाहीये। इधर जमीन घोटाले पर सियासत हो रही है तो उधर सीएम देवेंद्र फडणवीस एक्शन में हैं। उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश देते हुए पुणे के तहसीलदार सूर्यकांत येवले को निलंबित कर दिया। इसके बाद डेप्यूटी रजिस्ट्रार रविंद्र तारू पर भी गाज गिरी। या संदर्भातली सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। या संदर्भातले योग्य ते चौकशीचे आदेश देखील मी दिलेले आहेत। सरकार जांच की तरफ है तो उधर इस जमीन घोटाले में पीड़ित किसान मैदान में आ गए हैं। किसानों ने इंसाफ की मांग की है। हमारी यही मांग है कि हमारी जगह हमको वापस मिलनी चाहिए, ना कि उन्होंने अपना पूरा फायदा करके हम गरीब जो खेती वाले किसान हैं उनका पूरा उन्होंने अपने आप से पूरा ये ले लिया। हमारा उन्होंने थोड़ा पैसा दिया, 10,000, 5,000, 25,000 रुपये, तो बोले जगह छुड़ा के देंगे। उन्होंने जगह नहीं छुड़ाया, इसका उल्टा उन्होंने हमारे पावर पैटर्नी का अजित पवार लड़के का जो कंपनी है उसको बेच दिया 300 करोड़ में। मांग क्या रहेगी? मांग ये रहेगी जो अधिकारी है उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, बिल्डर के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए और हमारी जगह आपको मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। इस घोटाले के केंद्र में आए अजित पवार महाराष्ट्र के अनुभवी और प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। वो पहले भी सिंचाई घोटाला जैसे विवादों में घिर चुके हैं, लेकिन इस बार मामला उनके बेटे पार्थ से जुड़े होने के कारण और भी ज्यादा सीरियस हो गया है। देखना होगा कि जांच के बाद महाराष्ट्र की सियासत में कौन बचता है और कौन फंसता है।